तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है ये समझेंगे। एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होगा जो टेंस का वाक्य होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस जो हमें बनाना है, दोनों में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मैन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मैन होता है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है, इसमें पैसिव वॉइस के अनुसार सेंटेंस शुरू किया जाता है। अब करेंगे कैसे, इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पैसिव वॉइस की मेन बातें जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए में क्या क्या ज़रूरी है। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, टेंस में प्रत्येक वर्ब अलग अलग आती है। हम किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, किसी टेंस में थर्ड फॉर्म का, और किसी में आईएनजी जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है। और इन तीन बातों के बाद में जो अगली बात ध्यान रखने वाली है वो है, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाएंगे सेंटेंस में, उससे पहले सबसे पहले जो नियम आएगा वो आएगा टेंस परिवर्तन। अर्थात टेंस को कब बदलते हैं कब नहीं बदलते। और टेंस जो परिवर्तन होता है, उस टेंस परिवर्तन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टेंस कैसे बदलते हैं। तो टेंस परिवर्तन के लिए हम, जैसे कि हमें पता है मुख्य टेंस 3 है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, और 4 भागों के हिसाब से टोटल टेंस जो हम पढ़ते हैं वो हो जाते हैं 12। अब 12 टेंसों की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, या कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, और कौन कौन से टेंस है जो आगे वाले टेंस में बदल जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम देखेंगे टेंस नंबर 4, 8, 10 और 12, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, टेंस नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, टेंस नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यू, और टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम देखेंगे कि टोटल टेंस जो 12 हैं उनमें से 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हमारे पास बचे कुल 8 टेंस। 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। अब 8 टेंसों की पैसिव वॉइस में कौन कौन से टेंस ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, उन्हीं टेंसों में रहते हैं। तो वो है टेंस नंबर 2 और टेंस नंबर 6। दूसरा और छठा टेंस दूसरे और छठे टेंस में ही रहता है। अर्थात दूसरे टेंस का मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यू, छठे टेंस का मतलब हुआ पास्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रहेगा, और पास्ट कंटिन्यू में ही रहेगा। अब क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस में टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू या पास्ट कंटिन्यू है, उसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी प्रेजेंट कंटिन्यू की जगह प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू की जगह पास्ट कंटिन्यू रहता है। तो फिर हम टेंस जब नहीं बदलता तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन टेंसों में हम वर्ब से पहले बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग। बीइंग केवल वर्ब से पहले जब लगाएंगे जब टेंस परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात टेंस चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि 12 में से 6 टेंस क्लियर हो गए। कैसे, 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, 2 टेंस बदलते नहीं हैं, उन्हीं में रहते हैं। अब हमारे पास बचे 6 टेंस, और वो 6 टेंस कौन कौन से हैं, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है, 9वां है और 11वां है। ये हमारे पास पूरे 6 टेंस आ गए। ये सभी 6 टेंस आगे वाले यानी नेक्स्ट टेंस में बदल जाते हैं, आगे वाले टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आगे वाले टेंस में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, पहला टेंस जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बदल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। आगे आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल बोलते हैं, ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूज में। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। आगे आ रहा है टेंस नंबर 9
फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर सिंपल, ये बदलेगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। 11वां टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट, इसको हम बदल देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। कहने मतलब पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में, पांचवा छठे में, सातवां आठवें में, नौवां 10वें में और 11वां 12वें टेंस में बदल जाता है। और कैसे बदलते हैं? टेंस में बदलने का मतलब है इन सभी टेंसों में जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होगा वो आगे वाले टेंस के हिसाब से होगा। अब हम क्या करते हैं, हम अब इतना जानने के बाद हम पहले वाक्य प्रयोग करते हैं और सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रत्येक सेंटेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूले के लिए देखेंगे हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 3 प्रकार के हैं मुख्य मुख्य। कौन कौन से? पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव और है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस के वाक्य कैसे होते हैं, जिनको हम जब पैसिव से बदलेंगे तो फिर वो कैसे होंगे, सिर्फ ध्यान इन चीज़ों का रखेंगे। देखिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव सेंटेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है। किसी भी वाक्य में यदि नॉट, नेवर यानी नेगेटिव शब्द नहीं आ रहे हों और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा हो, उस वाक्य को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य का पता सिर्फ क्वेश्चन मार्क से नहीं लगता, हमें यह देखना है कि क्वेश्चन मार्क लगा क्यों है। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यदि किसी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से या किसी WH शब्द से होती है तो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आई प्ले क्रिकेट डेली। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेंटेंस हमारे पास आया है जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, आई प्ले क्रिकेट डेली, ये कौन से टेंस का है? तो देखिए, इसमें 2 पहचान दे रखी है। जब हम करेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं, टेंस की करेक्ट फॉर्म, उसमें हमें टेंस का पता हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें पता चल रहा है डेली आ रहा है, डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। दूसरी बात इसमें जो पता चल रहा है टेंस का, वो चल रहा है आई सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आई सब्जेक्ट कहलाती है। कोई भी इंग्लिश का प्रोनाउन होता है जहाँ की, जैसे कि हमें पता है प्रोनाउन पूरे 7 हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट कहलाती है। तो ये तो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये डेली अदर है। तो हमें पता चला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल 2 ही टेंसों में आती है, प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। लेकिन अब हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है? हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है फ्यूचर सिंपल है, इसका पता चलेगा कैसे? अगर ये फ्यूचर सिंपल होती तो फ्यूचर सिंपल में आती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल, पहला टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल की जब हम पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू में, अर्थात दूसरे टेंस में। बनाना कैसे? कुछ भी नहीं, जैसे ही एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमें इसी के साथ साथ चलना है और वाक्य बनाना है। ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसके साथ साथ ही पैसिव बनानी। कैसे? जैसे कि हमें पता है आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जगह हम लेंगे ऑब्जेक्ट। अब यदि कभी किसी भी वाक्य में यदि आपका ऑब्जेक्ट आपको क्लियर ना हो, अर्थात ऑब्जेक्ट का पता आपको नहीं रहे, तो कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए जो भी वर्ब दे रखी है उस वर्ब में क्या जोड़ो और अपने आप से पूछो। जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना होता है। खेलना में जैसे आप क्या जोड़ोगे तो अब यहाँ पे हुआ क्या खेलना, तो अपने आप ही अपने अंदर से जवाब आएगा क्रिकेट। तो क्या खेलना, जवाब में जो क्रिकेट आया ये जवाब ही ऑब्जेक्ट है, ये जवाब ही ऑब्जेक्ट है। और हमें ये भी पता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेंगे पैसिव बनाते वक्त, इसलिए हम आई की जगह ले रहे हैं क्रिकेट, इसलिए हमने आई की जगह क्रिकेट लिया। और जब आई की जगह क्रिकेट लिया है तो हम ये देखेंगे पहला टेंस जब दूसरे में जाएगा, पहला टेंस जब दूसरे में जाएगा तो दूसरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट जगह हमने ऑब्जेक्ट लिया, अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस की होती है इज, आर, एम। इज आती है एक वचन के साथ, आर आती है बहुवचन के साथ और एम आती है आई के साथ, आई के साथ। तो हमें यहाँ पे देखा, हमने देखा कि क्रिकेट,
अब क्रिकेट के साथ हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, तो क्रिकेट के साथ यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि क्रिकेट एक वचन है। हम कैसे मानेंगे, जब कोई ऐसा शब्द आ जाए, जब कोई ऐसी नाउन आ जाए जिसको हमें ये लगे कि यार इसको तो हम गिन नहीं सकते, इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है एक वचन है बहुवचन है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम सिंगुलर मानते हैं, एक वचन मानते हैं, और उसके हिसाब से उसके साथ हम एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे इज लगाया। इज के बाद अब हम देखेंगे आगे कौन है, वर्ब, प्ले है, तो हमें भी यहाँ पे वर्ब लेनी है। हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम प्ले की थर्ड फॉर्म लेंगे यहाँ पे प्लेड, और हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड ली। प्लेड लेने के बाद फिर हम वाक्य में जाएंगे। प्ले के बाद यहाँ पे क्रिकेट क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लेंगे, बाई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो लगा देंगे हम बाई, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आई। आई एक प्रोनाउन है, और जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई सर्वनाम की फर्स्ट फॉर्म है प्रोनाउन की, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और आई जब ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो आई की जो थर्ड फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, जो यहाँ पे आ जाएगी मी। इसके बाद में शेष क्या बचा, डेली। डेली यहाँ पे अदर है, अदर हमेशा लास्ट में ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आया। इसके बाद में हम लेते हैं सेंटेंस और भी बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, ही डिड नॉट राइट, he did not write a letter, he did not write a letter। सबसे पहले हम जब भी पैसिव बनाते हैं, हमें सबसे पहले पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद क्या पता करना है, टेंस कौन सा है। सबसे पहले पता करो टेंस का। हमें पता चला किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में टेंस का पता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब देख लो, तो हमें पता चला डिड आ रही थी, डिड से पता चला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। अब हमें पता चल गया कि पास्ट सिंपल है, टेंस पांचवा है। अब पता करना है आपको वाक्य कौन सा है, तो हमें पता चला इसमें नेगेटिव अर्थ आ रहा है, अर्थात ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य है। अब जब हम इसकी पैसेज बनाएंगे तो हमें फिर ये पता करना है कि पांचवें टेंस की जब पैसेज बनाते हैं तो किस में जाता है, टेंस नंबर 6 में, यानी पास्ट कंटिन्यू में। तो क्या करना है, हमें पता है कि ही सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट जगह में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ये ए लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम शुरू में लेंगे, और शुरू में लेंगे तो यहाँ हो गया ए लेटर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम अगले टेंस की, और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। ए लेटर एक वचन है इसलिए हमने लगाया वाज, और वाज के बाद में नेगेटिव है तो हम भी यहाँ भी नॉट ले लेंगे। और नॉट के बाद अब हम देखेंगे कि पांचवा टेंस जब छठे में बदल रहा है तो फिर आगे वर्ब आ रही है, तो हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, और रिटर्न के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे हम बाई, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही था, ही वैसे जगह ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ही की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हिम। आगे कुछ नहीं, तो ये यही पूरा, और इस तरीके से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ भी हमने पैसिव बनाई, यहाँ भी हमने पैसिव बनाई। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त टेंस परिवर्तन, सबसे पहले टेंस परिवर्तन का नियम है। और टेंस परिवर्तन में क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। टेंस नंबर 4, 8, 10, 12 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। उसके बाद आपको ये पता करना है कि कौन से टेंस है जो बदलते नहीं है, उसी में रहते हैं। तो टेंस है दूसरा और छठा जो बदलता नहीं है, उसी में रहता है। जब टेंस नहीं बदलता तो उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब से पहले बीइंग लगाना पड़ता है, BEING। उसके बाद ये देखना है कि बाकी जितने भी टेंस बच गए सब आगे वाले टेंस में बदलेंगे, उसमें ना तो बीइंग लगेगा और ना वो कोई नहीं बदलने वाले भी नहीं है, वो सब आगे वाले बदल जाएंगे जैसा कि हमने बदला। सेंटेंस चाहे कोई भी हो, यहाँ पे हमने पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया। अब हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लेंगे, कुछ भी नहीं करना, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसी सेंटेंस के हिसाब से आप चलते रहो। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट था, हमें पता है सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट लेना है, ले लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट था, हमें पता है सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट लेना है, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर मान लो किसी वाक्य में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमें वहाँ भी पैसिव में भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी लेनी है। कैसे, जैसे मान लो किसी वाक्य में आ जाए, जैसे कि विल ही ईट फ्रूट्स, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। कैसे पता चला कि क्वेश्चन है, कैसे पता चला, हमें पता चला कि किसी भी वाक्य के शुरू में यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उससे एक क्वेश्चन बनता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब इस वाक्य की जब हम पैसिव्स बनाएंगे तो हमें पता चला ये टेंस था कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल टेंस की जब हम
पैसिव बनाएंगे तो वो 10वें टेंस में चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू में। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है विल, शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सी आएगी, विल बी। अब विल बी को जब हम शुरू में लिखेंगे तो हमें पता है विल बी 2 शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब है। अगर कई बार ऐसा हो कि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो और उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों में हो, जैसे विल बी 2 शब्द हो गए विल बी, तो ऐसी स्थिति में आप पहला शब्द जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं रख दो। जैसे कि हमने पहला शब्द यहाँ पे रखा विल, अब इसकी बच गया क्या, बी। बी को हमें क्या लिखना है, एक शब्द छोड़ के आगे कौन सा शब्द आएगा उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ से आगे बढ़ो, आगे कौन है, ही क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, फ्रूट्स। तो पहले फ्रूट्स को ले लो, फ्रूट्स के बाद में अब इसका बचा हुआ उसको पहले लिखो, क्या बचा हुआ था, बी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे बी। तो क्या हो गया, विल फ्रूट्स बी। अब बी के बाद क्या लिखना है, हम यहाँ तक पहुँच गए, इस पे चलो। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ती है, तो हमने ले लिया इटन। इटन के बाद फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जगह में लेना पड़ता है बाई सब्जेक्ट, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे बाई सब्जेक्ट कौन है, ही का हो गया हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया। बस इसी तरीके से चलना है हमें। हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप या डब्ल्यूएच टाइप कोई भी सेंटेंस हो हम उसकी पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंस हमने बनाए। अभी इसी के साथ साथ 4, 8, 10, 12 की पैसिव वॉइस नहीं बनती, हमें पता है, लेकिन आपको मैंने 2 टेंस ऐसे ही बताए, जैसे कि दूसरा और छठा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू टेंस आगे वाले टेंस में नहीं बदलते, उन्हीं टेंस में रहते हैं। उन्हीं टेंस में रहते तो क्या करना पड़ता है, वर्ब से पहले बीइंग लगानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, दे आर मेकिंग टी, दे आर मेकिंग टी। इस टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा टेंस का पता करो, आर से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यू, और सेंटेंस है पॉजिटिव, और प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस है दूसरा वो किस में जाएगा, दूसरे में रहेगा। अब टेंस अब नहीं बदला, उसी में रह रहा है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी दिमाग में कि वर्ब से पहले बीइंग लगानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य के साथ साथ ही चलेंगे। दे सब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टी। कोई आपसे पूछे या आपको पता करना है कि कैसे पता चला कि टी ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ब में क्या से क्वेश्चन करो, मेकिंग मीन्स बनाना, क्या बनाना, चाय, तो अपने आप ही आ गया। इसके बाद देखेंगे कि ये टेंस दूसरा टेंस था, अब ये दूसरे में रहेगा। सिर्फ यहाँ पे दे बहुवचन था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की आई। यहाँ पे टी एक वचन हो गया, क्योंकि हम किसी चीज़ को जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसको एक वचन मानते हैं। टी एक वचन है, इसलिए हम इसको एक वचन मानते हुए टेंस नहीं बदलेंगे, इज आर एम में से यहाँ पे इज लगा रहे हैं, एक वचन वाली। इसके बाद हम वर्ब लेने हैं, और वर्ब लिखने से पहले हमें चेक करना है क्या कि टेंस बदला है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दूसरा टेंस और छठा टेंस उसी में रहता है, तो वर्ब लिखने से पहले बीइंग लगाना पड़ता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे बीइंग, और बीइंग के बाद लेना है वर्ब। वर्ब यहाँ पे मेकिंग है, मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाली, लेकिन हमें पता है कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया मेड। और मेड के बाद में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जगह लेना पड़ता है बाई सब्जेक्ट, तो हमने लिया था यहाँ पे बाई, और सब्जेक्ट दे था। दे जब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो थर्ड फॉर्म दैम हो जाती है, आगे इसमें कुछ नहीं था तो यही पूरा हो गया। इस तरीके से हम कंटिन्यू टेंस कोई सा भी रहे, कंटिन्यू टेंस कंटिन्यू में रहता है। टेंस नंबर 4, 8, 10, 12 की पैसिव वॉइस नहीं बनती, कंटिन्यू टेंस कंटिन्यू में रहता है, और बाकी टेंस आगे वाले टेंस में बदल जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना आपको। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जगह बाई सब्जेक्ट लगाया जाता है जब हम टेंस वाले वाक्य पढ़ें तो। वाक्य टेंस वाले हैं, अभी हमने टेंस परिवर्तन वाले वाक्य पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगला जो पैसिव वॉइस का चैप्टर आएगा, हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे बनाई जाती है, ये हम आगे देखेंगे।